नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। तो इस रीडिंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ करियर रीडिंग, वेरी स्पेशल एंड इंट्यूटिवली 2 कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए चूज़ करने जा रही हूँ। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स का। ग्रुप नंबर 2 के लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स। ये 2 ग्रुप्स हैं जिनकी रीडिंग जो है वो सेपरेट होगी। नेक्स्ट 6 मंथ्स की एनर्जी हम चेक करने जा रहे हैं फॉर योर करियर। व्हाट इज कमिंग अप फॉर यू, व्हाट ब्लेसिंग्स आते हैं, व्हाट वार्निंग्स आते हैं, किन चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो या जॉब चेंज करना चाह रहे हो तो उस बारे में क्या आपके लिए मैसेज है। भले ही आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं या इवन स्टूडेंट हैं, करियर के लिए ये रीडिंग होने वाली है। सो दोनों ही ग्रुप्स के जो टाइम स्टैम्प्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने अपने लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड चूज किया है। लेट्स सी कि अगले 6 महीने में आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो। महादेव प्लीज गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 1। आपके करियर में क्या चीज़ें आने वाली हैं। हेल्थ के लिए भी गाइज मैं एक सेपरेट अपडेट आप लोगों के लिए डालने वाली हूँ, सो स्टे इन टच। एंड इससे पहले हम आगे बढ़ें, फटाफट से वीडियो को लाइक दे दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अप फॉर यू अगले 6 महीने में। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, किन बातों पे आपने ध्यान देना है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, किन चीज़ों से आपने बच के रहना है। 2 ऑफ कॉइन्स, ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो ओवरऑल आप लोगों को अपने करियर में बैलेंस बनाते हुए चलना है, एक्स्ट्रा खर्चा करने से बचना है और बिना सोचे समझे कहीं पैसा नहीं लगाना है। कहीं पर भी आप कोई करियर का चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, कहीं आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, आपको सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले 6 महीने के अंदर आप लोगों के लिए जो आपकी क्रिएटिव साइड है वो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। ऑल्सो आपको तैयार रहना चाहिए टू फेस अ लॉट ऑफ वर्क प्रेशर एज वेल। बहुत सारा वर्क लोड भी हो सकता है, बहुत सारा वर्क प्रेशर भी हो सकता है। सो बी रेडी। 2 नाइट्स के कार्ड है, बहुत सारा काम करना है और आपके जो आइडियाज़ हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में, भले ही आप का जॉब से रिलेटेड हो या बिज़नेस से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी होने वाली हैं इन द लॉन्ग टर्म। आपके जो आइडियाज़ हैं उनसे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अनदर थिंग जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इज़ दैट थिंग्स विल बी वेरी वेरी क्लियर फॉर यू। सो अगर अभी तक आपको अपने करियर को लेकर के थ्रू आउट योर जर्नी कन्फ्यूजन्स रहे हैं या आप पूरी तरीके से कन्विंस्ड नहीं रहे हो कि आप सही पाथ पर जा भी रहे हो या नहीं, तो आने वाले 6 महीने में आपकी जो पूरी जर्नी है, क्या चीज़ें क्यों हुई हैं, वो सारी चीज़ें अपने आप अनफोल्ड हो जाएंगी एंड यू विल गेन अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। ऑल्सो फॉर स्टूडेंट्स जो कुछ चुनना चाह रहे हैं, कोई चीज़ सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई कॉलेज चूज़ करना चाह रहे हैं, कोई कोर्स चूज़ करना चाह रहे हैं, आई फील कि आपको आपके इमोशंस या आपकी जो गट फीलिंग है ना उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए। वो काम कीजिए या उस चीज़ में ज़्यादा अपना एनर्जी इनपुट दीजिए जो कि आपके इमोशन से ज़्यादा कनेक्टेड है, या आपकी जो गट फीलिंग आपको जिस डायरेक्शन में गाइड कर रही है ना, आपको उस तरफ मूव करना है। ठीक है, आपको कोशिश करनी है अपनी तरफ से फॉर द कमिंग
6 मंथ्स कि आप अपना कोई भी काम पेंडिंग ना रखें या किसी भी काम को अननेसेसरीली आप पोस्टपोन ना करते जाएं, और जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं उनकी आप लिस्ट बना सकते हो, आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो, आपके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, उसके बाद में क्या ज़रूरी है, एंड देन उस हिसाब से आप अपने टास्क को मैनेज कर सकते हो। सो बहुत सारी चीज़ें क्योंकि यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, तो टास्क मैनेजमेंट का जो एक स्किल है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, एंड यू कैन रीड अबाउट इट, यू कैन डू सम रिसर्च अबाउट इट, एंड यू कैन लर्न कि हाउ यू कैन मैनेज सो मैनी थिंग्स टुगेदर। क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मनी वाइज भी बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। आई कैन सी सीनियर्स से आपको एप्रिसिएशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बट इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपने। अंडरस्टैंड दैट एज अ ह्यूमन बीइंग यू ऑल्सो हैव अ लिमिट, ओके, एंड आपको किसी और को कुछ भी प्रूव करने के लिए अपने आप को प्रॉब्लम में नहीं डालना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सेविंग्स के ऊपर आपने मेन ध्यान देना है, ओके। अपने पास में आपने मनी सेव करना है रेदर देन इन्वेस्टिंग इन समथिंग एल्स, ओके। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना कर सकते हैं। सो वहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, स्पेशली अबाउट योर मेंटल हेल्थ व्हेन इट कम्स टू ऑफिस पॉलिटिक्स। बी वेरी केयरफुल अबाउट योर मेंटल हेल्थ, एंड ऑल्सो बी वेरी केयरफुल अबाउट द आइडियाज़ दैट यू आर गेटिंग इन योर जर्नी, बिकॉज आपके जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ भी हो सकते हैं। सो इट्स बेटर, इट विल बी गुड फॉर यू कि आप अपने साथ में कोई डायरी या कोई नोट पैड कैरी करें, या आजकल तो सेल फोन्स में ही होता है। सो यू कैन नोट डाउन योर आइडियाज़ एंड वट एवर इट इज़, या कई लोगों के दिमाग में ऑलरेडी कुछ प्लानिंग चल रही है, आप उस प्लानिंग को नेक्स्ट 6 मंथ्स में एग्जीक्यूट भी करोगे अगर, तो उससे भी आपको कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो मिलेगा। अगली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के करियर को लेकर के, इज़ दैट एक अपग्रेडेशन हो रहा है जर्नी में। इस आपकी प्रोफेशनल जर्नी में आप एक लेवल ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे हो। तो कई लोगों के लिए सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, कई लोगों के लिए ये प्रमोशन हो सकता है, कई सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर जॉब में वो जाना चाह रहे थे या कोई एक पर्टिकुलर चीज़ वो हासिल करना चाह रहे थे और वो एक्चुअल में मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड दिस इज़ समथिंग जिसके लिए आपने शायद बहुत बहुत मेहनत करी है, बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत सारी रातें आप सोए नहीं हो। ये स्टूडेंट्स की एनर्जी हो सकती है। सो फाइनली कोई पेपर क्लियर हो सकता है, कहीं सिलेक्शन हो सकता है। ऑल गुड न्यूज़ इज़ कमिंग अप फॉर यू। इट्स जस्ट दैट आपको अपने एनर्जी इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टमेंट को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और ये जो थोड़ा सा ये पॉलिटिक्स वाला सिचुएशन यहाँ पे अराइज हो रहा है, इसको लेकर के केयरफुल रहना है, ठीक है। कोई मेजर हार्म मुझे आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बट यू नो एज यू ग्रो and as people see that you are worthy of many things, you do attract jealousy as well, right? So there is a very easy tip that I can share with you. You can carry लेमन विद यू। ये मैं बहुत बार सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने वर्क प्लेस पर जब जाएँ अपने बैग में एक फ़्रेश लेमन आप कैरी करके ले करके जाइए, और वाइल कमिंग बैक होम उस लेमन को आपने घर के बाहर ही कहीं उसको डिस्पोज ऑफ कर देना है, या उसको आप बरी कर दीजिए। पीपल या बरगद के पेड़ के पास में बरी नहीं करना है, एनी अदर ट्री, एनीवेयर, जस्ट कोई चौराहा नहीं होना चाहिए, कोई पीपल और बरगद का पेड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर यू। बहुत सारे इंसाइट्स यहाँ पर आप लोगों के लिए निकल के आए हैं, बहुत सारा विजडम आप गेन करने वाले हो, बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन करने वाले हो। आई रियली होप दैट दिस रीडिंग हेल्प्स यू एंड क्लियर्स आउट योर कन्फ्यूजन रिगार्डिंग योर करियर। रेस्ट जाने से पहले प्लीज़ डू योर एनर्जी एक्सचेंज, डू लाइक द वीडियो, एंड नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड ग्रुप नाउ। नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय। जिन्होंने अपने लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया है गाइस, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। लेट्स सी अगले 6 महीने में अपने करियर में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, what is coming up for you in next 6 months. Before we move ahead, make sure that you like the video and subscribe, become a part of our family, okay.
Let's see what is coming up for you. आपके करियर से जुड़े क्या मैसेजेस हैं? We have the Sun card, very bright energy. We have Six of Coins, which is Six of Pentacles. Then we have Page of Swords. 2 pages we have. एक पेज आपने अपने लिए चूज किया है, एक यूनिवर्स ने आपको दिया है, ठीक है? किस चीज़ को लेकर के आपको केयरफुल रहना चाहिए? The Hanging Man. And what is going to be the overall outcome? We have King of Cups in reverse. कुछ चीज़ें रिवर्स होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अनदर पेज. आई फील अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म, अ लॉट ऑफ यंग एनर्जी. बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, उनकी एज जो है वो 25 साल या उससे कम हो सकती है. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो कि एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, बहुत सारे नई नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं या किसी जर्नी को दोबारा से रीस्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं. एंड इट इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल. अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो मनी रिलेटेड कोई इशू मुझे आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है. आपकी इंटेलिजेंस, आपकी विजडम जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है. एंड आपका जो ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी है, थ्रू दैट यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ हेल्प ऑल्सो. बहुत सारी मदद यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारी गाइडेंस यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है. मनी जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक बैलेंस है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. सन की एनर्जी से रीडिंग स्टार्ट हो रही है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सन इज़ बेसिकली द लीडर. तो आप लीडरशिप पोजीशन में जा सकते हैं या यू कैन बिकम द सेंटर ऑफ अटेंशन किसी रीज़न की वजह से, अपनी एबिलिटीज़ की वजह से, अपने सक्सेस की वजह से, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से, या अपने द्वारा किए गए किसी बहुत बड़े सैक्रिफाइस की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि सूरज खुद जल करके दूसरों को रोशनी देता है, राइट? सो ये कोई सैक्रिफाइस भी हो सकता है जो आप करने जा रहे हो या आप करोगे अगर अपनी लाइफ में, अपने करियर के लिए, तो उसका जो रिज़ल्ट रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा. या यूनिवर्स विल जस्ट नॉट लेट दिस एनर्जी गो ऐसे ही, आपको एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट उसका मिलेगा. आने वाले टाइम में मैं देख रही हूँ जिस चीज़ से आपको कॉशियस रहना है इज़ ओवर स्पेंडिंग. ये देख रहे हो आप कैसे ये सिक्के जो हैं वो जेब से निकलते जा रहे हैं, समय निकलता जा रहा है, पैसे निकलते जा रहे हैं, कुछ सही से मैनेज नहीं हो पा रहा है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है. एंड आई थिंक दिस इज़ योर फियर ऑल्सो. शायद आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये इस बात का डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो. हमारे पास में मिरर भी है यहाँ पे. सो डेफिनेटली दिस हैज़ समथिंग टू डू विद योर सबकॉन्शियस थिंकिंग, या आपका सबकॉन्शियस कनेक्ट विद मनी is somewhat like you have a fear of losing money. कि आप जो कमा रहे हो, पैसा आ तो रहा है लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है वो पता नहीं चल रहा है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में निकल जा रहा है, या आप खर्चीले हो, आपका हाथ बहुत ज़्यादा खुला है, आप रोक नहीं पाते हो अपने आप को. एंड यू ऑल्सो हैव अ वेरी बिग हार्ट, वेरी काइंड हार्ट. तो आप जो हो, आपके इमोशंस कहीं ना कहीं आपके विपरीत काम कर सकते हैं. सो प्रोफेशनल लाइफ की बात आ रही है गाइस यहाँ पे, आपके करियर की, पढ़ाई की, बिजनेस की बात आ रही है. यहाँ पर इमोशनल हो करके आप अपना लॉस कर जाओगे. ये आप लोगों के लिए ओवरऑल गाइडेंस है विद द किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स. सो अगर यहाँ पर आप इमोशनल हो गए तो आपका कप जो है वो उल्टा हो जाएगा. जो आपने गेन किया है, जो आपने जोड़ा है, वो खाली हो जाएगा. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. इट इज़ गुड टू बी इमोशनल, लेकिन सिर्फ वहाँ पे जहाँ पर कि ज़रूरी है. ठीक, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप जितना अपने अपने मन के अंदर जितना ठहराव लेकर के आओगे, आप जितना मेडिटेट करोगे, जितना आप अपने आप को ग्राउंडेड रखोगे, उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ होने वाली है. ग्रुप नंबर 2, आपके दिमाग में आने वाले 6 महीने में यू हैव 3 पेजेस. ओके, Page of Swords, Page of Cups, Page of Wands. It is a boost of new energy. So बहुत सारे नए आइडियाज़, बहुत सारे क्रिएटिव थॉट्स एंड बहुत ज़्यादा
पैशन टू वर्क ऑन दैट एनर्जी आपके मन में रहेगा कि ये जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है बस मुझे अभी ये कर डालना है, ये कोर्स मुझे सीखना है तो मुझे ये सीख डालना है, ये बिज़नेस मुझे करना है तो मैं बस कैसे भी करके लोन ले लूँ कहीं से फंड्स इकट्ठा करके और बस कैसे भी करके मैनेज करके मैं इस काम को स्टार्ट कर दूँ। सो इस इमोशन के ऊपर, ये जो इम्पल्सिवनेस है ना, इसके ऊपर आपने कंट्रोल रखना है, बिकॉज पेजेस ऑलवेज लैक एक्सपीरियंस, पेजेस के पास में एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर आप भी कोई ऐसा काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हो या किसी ऐसी फील्ड में एंटर करने के बारे में सोच रहे हो जिसके बारे में आपको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, इट इज़ बेटर टू टेक स्लो स्टेप्स या ग्रो इन दिस जर्नी, गो इन दिस जर्नी। आपको मना नहीं किया जा रहा है, पेजेस आर नॉट बैड एनर्जी, लेकिन धीरे धीरे चलने में ही आपकी भलाई होगी। अचानक से एक बहुत बड़ा कदम अगर आप उठाओगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा लॉस की एनर्जी जो है वो लेकर के आ सकता है। दिस इज़ द गाइडेंस दैट इज़ कमिंग अप फॉर यू। ओवरऑल जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं उसके लिए बस यही कहा जा रहा है कि यू विल हैव प्लेंटी, आपको बहुत भरपूरता मिलेगी, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज़, सब कुछ मिलेगा। और आपको अगर अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी क्षमताओं के ऊपर फियर रहता है, डर रहता है, या आप कॉन्फिडेंस अपना खो देते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ट्राई नॉट टू मिस यूज़ एनी थिंग, दिस इज़ द मेन पॉइंट, ओके। एंड इमोशंस को सिर्फ सीमित रखिए वहाँ तक जहाँ पर वो ज़रूरी हैं। इमोशनल होकर के आपने फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं वो अपने नहीं लेने हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है या आप कहीं स्टक हो सकते हो, राइट। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ, एंड दिस इज़ इट। we are going to close the reading over here. I really hope कि इस reading से आपको कुछ clarity मिली हो। And before you leave, once again I'm going to request you to please just do the energy exchange, like the video, subscribe, become a part of our family. I will see you in next divination session. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।